के नाम से छेड़ेंगी और मैं कह भी नहीं पाऊंगी कि रिश्ता टूट चुका है। ये जानती है कि मैं ही शेखर की बीवी हूँ, इसलिए चेहरा फेर लिया। कैसे काम करेंगे साथ? वो नेकलाइन में मुझे सीक्वेंस नहीं, एक्सेसरीज चाहिए। क्या हुआ उसका? वो रौनक, मैंने बात की थी सप्लायर से। रोहिणी, ब्राइडल कलेक्शन की डिलीवरी आई नहीं है, प्लीज देख लेना, फॉलो अप कर लेना। जी। और जो स्वॉचेस तुमने मेरे टेबल पे रखे थे उसमें मैंने कुछ चेंजेस किए हैं। लंच से पहले मुझे चाहिए। नाराज हो ना? नहीं तो। देखो रोहिणी, मैं तुम्हें बताने ही हाय, कैसी हैं आप? सुनो, अगर मीठी तुम्हारे आसपास है तो उसे पता ना चले कि मेरा फोन है। कैसी हो तुम? देखो, मैंने मीठी को अब तक बताया नहीं है तुम्हारे और शेखर के बारे में। थोड़ी सेंसिटिव है ना वो, काम पर असर होगा। लेकिन आंटी, ये सच तो... जानती हो बेटा, ये सच मैं ज्यादा दिन तक मीठी से छुपा नहीं सकती। सच कहूं तो मैं छिपाना चाहती भी नहीं, बस थोड़ा वक्त मांग रही हूँ किस्मत से। तुम समझ सकती हो ना? जी, आप बेफिक्र रहिए। रखती हूँ। सुनो, अपना ख्याल रखना। बहुत ज्यादा काम करवा रही हूँ ना? डोंट वरी, ज्यादा दिन तक इस क्रैकपॉट बॉस को नहीं सहना पड़ेगा तुम्हें। वो क्या है ना, एक जगह ज्यादा दिन तक मेरे पाँव टिकते नहीं हैं। सो एंड शादी जुलाई में मत करना। आई फील कि जुलाई की शादियां टिकती नहीं है। और वैसे भी शो भी आ रहा है ना बहुत बड़ा, तो छुट्टी नहीं मिलेगी तुम्हें। ओके? ये स्केचेस में चेंजेस करने थे ना? जिंदगी में भी। कैन आई कीप दिस? राधा आंटी को चुरा रही हूँ तुमसे। श्योर। तू मेरी झल्ली की खुशियां क्यों छीनना चाहती है? अम्मू, आपको बताया तो सही, जो गलत है वो गलत है। सबसे बड़ी गलती तो तूने की है, उस रौनक को अपनी दोस्त बना के, और उससे भी बड़ी गलती तू अब करने जा रही है। अम्मू, बात रौनक की नहीं है। रौनक की जगह और भी कोई होती तो मैं यही करती। कौन माँ नहीं चाहेगी उसकी बेटी खुश रहे, पर मैं नहीं चाहती कि मीठी किसी के दुख का कारण बने। अम्मू, जो तू चाहती है वही होगा क्या? और मीठी की खुशियां वो कुछ नहीं। अम्मू सच मानिए, जब मीठी पूरी बात जान जाएगी ना तो वो खुद ही, मैं जानती हूँ ना, आखिर वो मेरी बेटी है। अम्मू, आज वो सिर्फ तुम्हारी बेटी हो गई। कर दी ना बिल्कुल शिफाली वाली बात। अम्मू, आप मुझे बिल्कुल गलत समझ रही हैं। हाँ हाँ, इसीलिए तो परायों पर अपना हक जता बैठी है। अम्मू, आप बस। अनारो, आ रही हो अम्मू? हाँ जी। कल से मेरा दलिया लाने का काम तेरा है। ठीक है अम्मू, लेकिन अम्मू, हुआ क्या? ये सब उस रौनक का करा धरा है। जरूर शेखर का पीछा करते करते आ गई होगी यहाँ, और गांठ ली दोस्ती राधा के साथ। अब राधा तो है ही भोली, वो समझ नहीं पा रही है कि ये सब साजिश है उस रौनक की, जल्ली की शादी तोड़ने के लिए। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो अम्मू। मुझे तो पहले दिन से वो रंग महल की चुड़ैल लगती है। पता नहीं क्या काला जादू कर दिया हमारी बाजी ने। जादू तो अब मैं करूंगी, देखना कैसे मिलाती हूँ उस हंसों के जोड़े को।
मुझे समझ रहा? क्या मैं अपनी बेटी की दुश्मन हूँ? कैसी हो? ठीक हो? मैं जानता हूँ जब तक आंटी हाँ नहीं कह देंगी तब तक तुम अच्छी नहीं होगी। रोहिणी यकीन मानो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरा दिल कहता है कि आंटी हाँ कर दे। रोहिणी, मैं चाहता हूं तुम मेरे लिए कभी दोबारा अनजानी मत बनना, हमेशा जानी पहचानी रहो। रहोगी ना? रोहिणी, मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा कि मैं किसी को पाकर इतना खुश हो सकता हूँ। अरे हाँ, मैं कुकिंग क्लासेस तो भूल ही गया। मैं आंटी से कुकिंग सीखूंगा, उसके बाद आप भी कुकिंग सीखिए। हम लोग बस यूं ही घूमने चले जाया करेंगे और मैं तुम्हें वो सब जगह दिखाऊंगा जो मुझे बचपन से बहुत प्यारी है। क्या बात? मुझे मामा से बात करनी है। ऑटो। रोहिणी, मैं रात को फोन करूंगी। हम लोग बहुत जल्द साथ में घर जाएंगे। ओके? मीठी, मीठी मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। पता नहीं मुझसे क्या गलती हो गई जिसकी सजा तुम्हें मिल रही है। तभी तो खुशियां हमेशा तुझसे मिलने से पहले ही बिछड़ जाती है। कितने अरमानों से रखा था मैंने ये अपनी शादी का जोड़ा तुम्हारे लिए। क्या क्या सोचा था जिस तरह मेरी माँ ने मुझे सीख दी थी विदाई के बाद, उसी तरह मैं भी दूंगी। यह आपने अच्छा नहीं किया गोपाल जी, यह आपने अच्छा नहीं किया। आपने दूसरी बार मेरी मीठी का दिल तोड़ा है। कहीं मैं ही अपनी बच्ची की खुशियां तो नहीं छीन रही ना? हाँ, ये शादी रोककर मैं ठीक कर रही हूँ ना भगवान जी? ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप मेरी? एक तरफ खून का रिश्ता तो दूसरी तरफ दिल का। पर रिश्ता तो आखिर माँ का है ना। आप बताइए, आप कैसे रौनक की खुशियां छीनकर रोहिणी की झोली में डाल सकते हैं? बस आप हमें शक्ति दे कि हम किसी भी तूफान से अपना सर उठाकर गुजरना सीखें। मुझे आप पर पूरा विश्वास है। बस भगवान जी मेरी मीठी मुझ पर विश्वास रखे, मेरी मीठी मुझ पर विश्वास रखे। मान जा रौनक, मान जा। तेरी चाहत जब तक शेखर को खींचेगी, वो चाहकर भी तुझसे अलग नहीं हो पाएगा। और ना ही तू। आज से मैं शेखर के बारे में नहीं सोचूंगी।
Could I speak to Mr. शेखर कपूर? मैं समझ गया तुम इतने चुप क्यों हो। तुम एक्चुअली डर रही हो ना कि मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, खाना राधा आंटी बनाएगी। और मैंने तुमसे ये भी कहा था कि तुम्हें कभी कभी घुमाने ले जाऊँ। यकीन मानो, जैसे ही क्लिनिक का काम खत्म होगा मैं सीधे तुम्हारे पास आऊंगा। मामा ने ना कर दी है शेखर। इसका मतलब है ना मुझ पे यकीन नहीं है। मामा ने मेरे लिए, हमारे लिए बहुत कुछ झेला है। मैं मामा के खिलाफ नहीं जा सकती शेखर। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो। मैं तुमसे मिल सकता हूँ? तुम चाहो तो आखिरी बार। रोहिणी, आखिरी बार मत कहो शेखर, आखिरी बार मत कहो, मेरी सांस रुकने लगी। मैं वो क्यों आई हो यहाँ पे? मैं पूछ रहा हूँ क्यों आई हो यहाँ पे? हाँ? शेखर, मैं मुझे हासिल करनी। पर यकीन मानो, रोहिणी मुझे मिले ना मिले, लेकिन मैं दोबारा तुम्हारे पास लौट के कभी नहीं आऊंगा। नेवर एवर इन माय लाइफ। और मैं ये भी जानता हूँ कि राधा आंटी की मुझसे नाराजगी की वजह भी सिर्फ तुम ही थी, और हमारी शादी टूटने की वजह भी सिर्फ तुम ही थी रौनक, सिर्फ तुम। मुझे शायद रोशन अम्मू की बात मान लेनी चाहिए थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि रौनक तुम्हें पाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। हाँ, जानती हो क्या, आज मुझे यकीन हो गया कि तुम एक बहुत ही गिरी हुई इंसान है। मैंने कुछ नहीं कहा राधा आंटी से शेखर। मैं तो तुम्हें तुम्हारा सामान लौटाने आई थी शेखर। वो सारी यादें जो तुमने और मैंने एक साथ बिताई, वो सारे पल तुम्हें लौटाने आई थी। ये वो कपड़े जो तुमने लड़ाई करते वक्त तोड़ दिया था शेखर, इसका आधा हिस्सा मांगोगे तो नहीं लौटा पाओगे। ये वो सारे हसीन लम्हे जो हमने एक साथ बिताए शेखर, ये सब तुम्हें लौटाने आई हूं मैं। लेकिन उन यादों का क्या करूंगी जो मेरे दिल में रह गई शेखर? कैसे मिटाऊंगी मैं उन्हें? तुम रोहिणी को अपना सारा प्यार देना चाहते हो ना? गुड हुआ। और वैसे भी हम दोनों के बीच में तो अब कुछ भी नहीं रहा ना जो उसे परेशान करे। शेखर, मैं सारी यादों के साथ जी लूंगी। तुम रोहिणी, 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 शेखर, शेखर, शेखर मैं प्लीज। तुझे कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। शेखर, मेरी बात तो सुनो शेखर।